Hello student, today we are going to start exercise number 22D. Read the following histogram and answer the questions given below. मैं आप लोगों को पहले एक हिस्टोग्राम मोबाइल में शो करता हूँ. मैंने इसकी पिक मोबाइल में ले रखी है. ये हिस्टोग्राम है एक इस तरीके से. यहाँ पर एज इन ईयर्स है स्टूडेंट्स की जे, और नंबर ऑफ ये यहाँ पर इधर टीचर्स हैं. ये एज दे रखी है टीचर्स की, ठीक है ना. अब ये जिगजैग लाइन भी आपको बनानी है क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुई है. जीरो से स्टार्ट हुई होती तो ये बीच के जो नंबर हैं, जैसे 35 का डिफरेंस है, तो ये जीरो से डायरेक्ट 30 दिखाया गया है. और बाकी के जो नंबर हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, इसको ये फोल्ड कर दिया गया, इसलिए जिगजैग लाइन बनाई गई है इसमें, ठीक है. और जो ये है आपके पास वाई एक्सिस और ये है आपके पास एक्स एक्सिस. इसमें इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देने हैं. ये बार ग्राफ जो हिस्टोग्राम बना हुआ है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं करते हैं. बार ग्राफ में ये बीच में गैप होता है. हिस्टोग्राम बिल्कुल इनकी जो लाइनिंग होती हैं बिल्कुल चिपका के लिखी जाती हैं, साइड बाई साइड लिखी जाती हैं, और इसमें बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है ना. तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को रीड करता हूँ, फिर आपको इसका आंसर्स देता हूँ इसके हिस्टोग्राम के थ्रू. तो हाउ मैनी टीचर्स आर इन द एज ऑफ 50 to 35, वो सॉरी 50 to 55, कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनकी एज 50 से 55 है. तो अब देखते हैं 50 से 55, ये 50 है और ये 55, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ जो लाइन जा रही है वो 6 पे जा रही है. ये ग्राफ जो जा रहा है, हाइट जिसकी है बार की, तो यहाँ तक जा गई है 6 तक. तो ये 50 से 55 के बीच में जो टीचर्स हैं उनका जो नंबर है वो 6 है. तो इसके पीछे 6 आंसर लिखेंगे. इसे आपको अपनी बार ग्राफ कॉपी में बनाना है और इसको आंसर्स देने हैं लाइनिंग वाले पोर्शन में, ठीक है. नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टीचर्स हुज एज इज एबव 49. कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनकी एज 49 से ऊपर है. तो आपको पास 49 से ऊपर आपके पास ये भी हैं, यानी 50 से 55 ये 6 हो गए, और 55 से 60 ये हो गए आपके पास, ये हो गया आपके पास 7, यानी कि 8 और 6 के बीच में ये 7. तो 6 and 7 दोनों को हम ऐड करेंगे. तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो इनका टोटल जो होगा वो 13 होगा. तो 13 ऐसे टीचर्स हैं जिनकी एज 49 से एबव है. वॉट इज़ द नंबर ऑफ द टीचर्स बिलो 35, यानी 35 से नीचे कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनके नंबर 35 से नीचे है. तो 35 से ओनली 35 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 35 से जो नीचे हैं तो वो जो है कितने टीचर्स हैं, तो वो ओनली 4 टीचर्स है. तो इसका आंसर होगा थर्ड वाले क्वेश्चन का, सी वाले का 4. तो मैंने 4 आंसर लिखा है यहाँ, ये थर्ड वाले क्वेश्चन का. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 4 हो गया, जिनमें टीचर्स की नंबर पूछा गया था जिनकी एज 35 से बिलो थी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, विच एज ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स. किस एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा टीचर्स हैं. तो ये सबसे ज़्यादा लंबी बार ग्राफ जो गया, हाइट जो गई है, तो इसकी हिस्टोग्राम में बार गया है, तो वो 45 to 50, यानी सबसे ज़्यादा एज जो नंबर हैं वो 45 से लेकर 50 तक है. इसमें आती है, इस एज के बीच में, ठीक है. विच एज ग्रुप हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स, कितनी सबसे कम जो है किस एज ग्रुप के हैं. तो सबसे छोटा बार ग्राफ ये है, तो 30 to 35 इसका आंसर होगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. गिव हियर इज अ हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग द वेट इन केजी ऑफ सम स्टूडेंट्स. यहाँ ये जिगजैग लाइन इसलिए दी जाती हैं क्योंकि ये हमारे पास पहले ये डिफरेंस देखते हैं, तो ये 2 का डिफरेंस आ रहा है इसमें. ये जो डिफरेंस आया है वो 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना. तो ये 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2, 4, 6, 8 इसको हमने फोल्ड कर लिया, इसलिए जिगजैग लाइन बनाना जरूरी है. यहाँ पर यहाँ जो वेट दिया गया है ये वेट है, और ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो बोला व्हाट इज़ द क्लास साइज. तो क्लास का साइज़ क्या होगा, इन दोनों को आप उसमें माइनस कर देंगे 34 में को 36 में से. तो 36 में से 34 को, या किसी इन दोनों में से
38 में से 36 को माइनस करोगे तब भी क्लास साइज में बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज द क्लास मार्क, मार्क पूछ रहा है, तो कोई भी आप दो नंबरों को इनमें ऐड कर लीजिए आप। तो इस वाले क्लास साइज पूछ रहा है 40 एंड 42 का क्लास साइज पूछ रहा है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करना है 42 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 41 इसका क्लास साइज हो गया, वो क्लास मार्क हो गया इस क्लास का। अब हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन ऑल आर ऑब्जर्व, तो ये टोटल स्टूडेंट्स कितने ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है सी वाले पार्ट में हाउ मैनी स्टूडेंट इन ऑल आर ऑब्जर्व, तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स काउंट करने हैं। तो 34 से 36 केजी जिसका वेट है, तो वो ओनली यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 12, ठीक है ना। फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर हमारे पास 4 है, फिर 2 है। तो इन सबों को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स होंगे 40। अब बोला व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 42 एंड 44, इसकी लोअर लिमिट तो 42 हो गई और अपर लिमिट 44 हो गई। तो इसमें लोअर लिमिट पूछा गया तो लोअर लिमिट हो गई 42। ये ऐसे क्वेश्चंस 10th क्लास में 9th क्लास में आते हैं, ठीक है ना। तो इनको ध्यान से देखना है इस स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को। इज 44 इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल 42 एंड 44, नो। क्यों नो रखा है, क्यों, इसमें 42 तो इंक्लूड करा जाएगा, 42 भी इंक्लूड करा जाएगा, 43 भी इंक्लूड करा जाएगा, लेकिन जो लास्ट अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है ना। ये 44 इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा, 42 43 तक इंक्लूड करा जाएगा जैसे इसमें है, ठीक है ना। तो इंक्लूड करा जाएगा 42 43। तो इसमें पूछ रहा है कि 44 इसमें इंक्लूड करा जाएगा, नहीं, इस 44 नेक्स्ट वाली क्लास में इंक्लूड करा जाएगा। अब हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेग्स 40 kg और मोर, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट जो है 40 kg से और या 40 kg से ज़्यादा है। तो 40 kg तो इनका वेट है, तो 10 हो गए, फिर ये हो गए 4 और फिर हो गए 2, यानी कि इनका वेट 40 और 40 से ज़्यादा इन लोगों का है, ठीक है ना। तो इन सबों को टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल कर रहे हैं हम, तो 10 4 और 2, तो इनका टोटल स्टूडेंट्स हो गए 16 जिनका वेट 40 और 40 से ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। गिवन हियर इज द हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग द डेली अर्निंग्स 27 केमिस्ट्स, यानी कि 27 केमिस्ट की अर्निंग दे रखी है। यहाँ डेली अर्निंग है और यहाँ केमिस्ट का जो है नंबर ऑफ क्लास साइज, यहाँ क्लास साइज दे रखी है, ठीक है ना, और यहाँ अर्निंग दे रखी है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द क्लास साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल, तो हर क्लास साइज का इंटरवल जो है क्या दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नंबर ऑफ क्लास नहीं है, एक नंबर ऑफ केमिस्ट्स हैं, ठीक है ना। अब आपके पास इसमें एक मिस्टेक और दे रखी है कि ये नंबर ऑफ केमिस्ट, जैसे टोटल केमिस्ट इसने 27 बताए इसमें, ठीक है ना। तो 27 केमिस्ट की जगह आप क्या कर लीजिए 28 केमिस्ट कर लीजिए यहाँ, ठीक है ना, ये 28 केमिस्ट कर लीजिए यहाँ। तो क्योंकि एक करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये 2 एंड 5 7 केमिस्ट हो गए, 7 एंड 10 केमिस्ट यहाँ हो गए, तो 17 हो गए, 17 और 8 जो होंगे वो 25, और 25 एंड ये 3 केमिस्ट जो हो गए वो आपके पास 28 हो गए, यानी कि कुल टोटल 28 केमिस्ट्स है। यहाँ तो करेक्शन कर लीजिए इसमें। ओके, तो अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्लास साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल, तो 0 से 20, 20 से 30, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो इसमें सबों में 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका क्लास साइज इंटरवल साइज जो हो गया वो 20 का हो गया। तो व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ मैक्सिमम अर्निंग, तो किस क्लास इंटरवल की मैक्सिमम अर्निंग है। तो आपको देखना सबसे बड़ा ये सबसे लेंथ हाइट जो है इसकी किस बार की है कि इस बार की, ठीक है ना। तो इसकी क्लास साइज होगा 40 to 60, तो 40 to 60 इसका क्लास साइज हो गया। ओके, अब व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द मिनिमम अर्निंग, तो मिनिमम अर्निंग जो हुई थी वो 0 से 20 तक वाले की क्लास साइज की हुई थी, इसकी अर्निंग जो थी वो 22 केमिस्ट ऐसे थे, ठीक है ना। तो अब हाउ मैनी केमिस्ट अर्न लेस देन 60 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ से कम वाले जो है 60 रुपीज़ से कम वाले सब पीछे वाले हैं। तो पहले 10 हो गया, फिर ये 5 हो गया और फिर ये 2 हो गया, तो टोटल जो हो गए
16 केमिस्ट ऐसे होंगे जिनकी अर्निंग जो है 60 रुपीज़ से कम है। ओके, सॉरी भाई मिस्टेक में 16 बोल गया हूँ, ये 17 केमिस्ट है, ये केमिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, टोटल करेंगे तो 17 आएगा, भाई मिस्टेक में ये केमिस्ट लिखा हुआ है, ये 6 पढ़ गया था मैं इसको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, द एडजेसेंट हिस्टोग्राम डिपिक्ट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन मैथमेटिक्स टेस्ट। अब ये आंसर्स हैं, इस आपको हिस्टोग्राम को देखकर आंसर देने हैं। यहाँ आपके पास ये मार्क्स दे रखे हैं सर, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्लास साइज। तो सबों का बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है, 0 से 10 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस, तो क्लास साइज जो होगा वो 10 का होगा। विच क्लास इंटरवल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे हाइट जो है इसकी ग्राफ की सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो किस क्लास की है, तो क्लास देखना है, तो 20 to 30, तो इसका आंसर होगा 20 to 30, यानी इसकी लोअर लिमिट 20 और अपर लिमिट 30, यानी कि क्लास साइज हो गया इसका 20 to 30। अब हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर्ड लेस देन 30, तो 30 से कम जो है नंबर जिनके आए हैं उनको काउंट करना है। तो 30 से कम ये 10 स्टूडेंट्स हैं, 30 से कम ये 4 स्टूडेंट्स भी हैं, यानी इनके मार्क्स जो है 30 से अबव है, और इनके मार्क्स जो हैं 30 से नीचे है, यानी बिलो 30 है। तो 10 and 4 14 स्टूडेंट्स हो गए। अब व्हाट इज़ द साइज क्लास इंटरवल इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मिनिमम, यानी सबसे कम जो है बार ग्राफ ये गया तो उसका क्लास साइज होगा 40 to 50। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस का साइन नहीं है, 40 to 50 का है, ठीक है ना। ये क्लास साइज इस तरीके से, वो क्लास साइज इस तरीके से ही लिखते हैं, ठीक है ना। क्लास इंटरवल्स, क्लास साइज तो ये हो गया, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो क्लास साइज कहलाता है, और ये क्लास हो गई, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन क्रिकेट मैच, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। तो इस डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है आपको हिस्टोग्राम के थ्रू, ठीक है ना। तो आपको मैं हिस्टोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो पहले एक आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है और ये वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपको इस एक्स एक्सिस पर आपको ओवर्स लेने हैं, जिनमें यहाँ ओवर दे रखे हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। अब इसमें रन है 5 से लेकर 10 तक में जो रन आए हैं वो 6 रन आए हैं, 10 से लेकर 15 तक ओवर में 8 रन आए हैं, 15 से 20 तक 11 रन है, 20 से 25 तक 12 रन है, 25 से लेकर 30 तक 2 रन से आए हैं केवल। तो हम उसको एक हिस्टोग्राम के जरिए से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक्स आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। इसको ड्रॉ करना है आपको ग्राफ पर, जितना भी वर्क है सब ग्राफ पे ही बनाना है। और ये यहाँ जो हमारे पास रन का है वाई एक्सिस पर हमने रन कर रहे हैं, तो हमारे पास 0 to 5 में हमारे पास एक भी रन नहीं था, क्योंकि देखिए 0 to 5 हमारे पास कॉलम ही नहीं दिया। अब हमारे पास 5 से लेकर 10 तक हमारे पास रन आए थे 6 रन, तो हमने 6 तक इस बार ग्राफ को ले गए, ठीक है ना। 2 का हमने ये स्टेप लिए हैं। अब 10 से 15 तक जो रन आए हैं हमारे पास 8 रन आए हैं, ठीक है ना। ये देखिए 8 रन है 10 से 15 तक, और 15 से 20 तक 11 रन है। तो 10 से 15 से 20 तक हमारे पास 11 तक हम इसको ले जाएंगे। 11 हमारे पास ये 10 और 12 के बीच में ये 11 हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास ये रन है 20 से 25 तक, वो हमारे पास रन बने हैं इसमें 12 रन। अब 25 से 30 तक ओवर जो था उसमें ओनली 2 रन्स बने थे, तो 2 रन तक रह गए। इनको मिलाकर रखते हैं हिस्टोग्राम है, इसलिए यदि ये बार ग्राफ होता तो इनके बीच में एक एक स्टेप गैप लेते चले जाते। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्टेंस शोन बाय कंपटीशन इन इवेंट आर गिवन बिलो, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ गिवन डेटा। अब आपको यहाँ 25 से लेकर 30 तक लिया गया है, और यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो 5 का हो गया, इन दोनों का डिफरेंस भी 5 का हो गया। तो हम इसे 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहले के जो नंबर हैं 0 से 5 आना चाहिए, 5 से फिर 10 आना चाहिए, 5 to 10, 10 से
10 to 15 होना चाहिए, 15 to 20 होना चाहिए, 20 to 25 होना चाहिए, लेकिन तो स्टार्ट हमारे पास 25 से करा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जीरो से तो ले रहे हैं, लेकिन बीच के जो नंबर हैं उनको हम फोल्ड कर दे रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोल्ड करने के लिए जिग जैग लाइन बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, इन मीटर में, और हमारे पास ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पहला कि 25 to 30, ठीक है ना, इसमें ओनली 5 फ्रीक्वेंसी रही। इसमें 5 स्टूडेंट्स ऐसे, वो 5 कॉम्पिटिटर ऐसे थे जो जिनकी डिस्टेंस कवर करी 25 to 30 मीटर तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 5 के इन दोनों के बीच में ले लिया, 4 और 5 के बीच में, और 30 से 35 में जो रही थी वो 8 थी, और 35 से 40 के बीच में रही थी वो 19 थी, और हमारे पास 40 से 45 के बीच में रही थी वो 10 थी, 45 से 50 तक के बीच में डिस्टेंस कवर करी थी वो 9 थी। तो 8, 10 और 8 के बीच में आ गया ये। 50 to 55 तक जो ली गई थी वो हमारे पास 5 थी, तो इन दोनों के बीच में आ गया 4 और 6 के बीच में। तो इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम बनाना है, और ये जिग जैग लाइन नहीं बनेगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, आप जिग जैग लाइन नहीं बनाओगे तो आपको दूर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 to 5 भी दिखाना पड़ेगा फिर आपको, और 5 to 10 भी दिखाना पड़ेगा, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, फिर आपका ये हिस्टोग्राम चालू होता है। तो इसलिए बहुत लंबे ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको फोल्ड कर दिया जाता है। ये जिग जैग लाइन का मतलब बीच के नंबर फोल्ड कर दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, this is the question number 7. The marks obtained by 24 students in a certain test are as under. यानी कि आपको यहाँ प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द above डेटा, चूजिंग द सुटेबल क्लास इंटरवल एंड देन ड्रॉ हिस्टोग्राम। अब आपको क्या करा हमने कि सबसे छोटा नंबर देखा, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 12 था, ठीक है ना, और सबसे ग्रेटर नंबर जो था हमारे पास 90 था। तो हमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 to 20 हमने 10 का डिफरेंस लेते चले गए, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 90 था, लेकिन 90 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 90 तो नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होगा। अब आपको देखना है कि ऐसे नंबर पता करने हैं जिनकी वैल्यू 10 से लेकर 19 तक हो, तो वो इसमें इंक्लूड करे जाएंगे। 20 वाला इंक्लूड नहीं करा जाएगा इसमें। तो हमारे पास 1, 2, 3, ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 10 से लेकर 19 तक है। तो 3 हमने फ्रीक्वेंसी नोट कर दी, इसके टैली मार्क हमने भी यहाँ पर लगा दिए 3। अब 20 to 30 ओनली एक ही नंबर है ये, तो एक नंबर लगा दिया, यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए एक साइन बना दिया। 30 to 40 ओनली 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना, 30 to 40 तक। तो 30 to 40 ओनली 2 नंबर्स हैं। तो 2 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 30 to 40 के बीच में आ रहे हैं। वो एक तो आपके पास 35 हो गया, 36 हो गया, तो 2 डाल दिया, लिख दिया। यहाँ 40 to 50 के बीच में भी 2 हैं, ऐसे ही हम इसको इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे कितने कितने के बीच में आ रहा है। लेकिन 90 इसमें इंक्लूड नहीं कराएगा, 90 इसमें इंक्लूड कराया जाएगा। तो 90 या 90 से एबव वाले 2 नंबर्स हैं। तो हमारे पास एक तो ये हो गया 90, और दूसरा एक हो गया हमारे पास ये 90, ठीक है ना। तो 2 हो गए नंबर जो इसमें इंक्लूड करे जाएंगे, और टोटल 24 हो गए, इनको भी काउंट कर लेंगे। ये 24 हो गए, 3 की लाइन है और ये 8 की लाइन है, 3 8 या 24। ओके, अब इसके लिए हमें इसको देखकर, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखकर आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, इसमें हमने एक्स एक्सेस ले लिया स्टूडेंट्स, ये इसमें मार्क्स ले लिए, और इसमें हमने फ्रीक्वेंसीज ले लिए इसमें वाई एक्सेस पर। तो 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20, इस तरीके से, और हम 100 तक ले गए। अब 10 से लेकर 20 तक के बीच में जो 3 था, तो 3 हमने नोट कर लिया, और 20 से 30 के बीच में ओनली 1 था, 30 to 40 2 था फ्रीक्वेंसी में, 40 to 50 2 था। तो इस तरीके से हमने ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी बार ग्राफ की हाइट बना ली है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही है, मैं आप लोगों को PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको देखकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, PDF से समझ सकते हैं, क्योंकि सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। ओके स्टूडेंट्स।